अमेरिका का इजराइल से ब्रेकअप हो गया है और अब अमेरिका की नजदीकियां ईरान गल्फ से बढ़ने लगी हैं। अचानक ईरान गल्फ से अमेरिका को इतना प्यार क्यों हो गया? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और इस परिस्थिति में भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। ईरान ने नया फरमान जारी कर दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। नए नियमों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों को कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट दाखिल करनी होगी। आवेदन में जहाज का रूट, उसकी यात्रा का पूरा वृतांत, प्लान और कम्युनिकेशन यानी संचार की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन करने वाले जहाजों को जल्द मंजूरी देने का भरोसा दिया गया है ईरान की तरफ से। और यह सब ईरान इसलिए कर रहा है, प्रबलता से इसलिए क्योंकि ईरान को यह बात तो समझ आ गई है कि यह वक्त अमेरिका पर दबाव बनाए रखने के लिए बिल्कुल मुफीद है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ईरान जंग तमाम जद्दोजहद के बाद अब आखिरकार समाप्त हो ही गई। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति बहाल हो गई है और दो तरफा जो हमले थे वो थम चुके हैं। इजराइल भी हमला कर रहा था, अमेरिका भी हमला कर रहा था। शांति समझौते में ईरान की अधिकांश बातों को मान लिया गया है और यहां तक कि लेबनान में इजराइल की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे। अमेरिका ने तेहरान की इस शर्त को भी मान लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा था। शांति समझौता होने से पहले और उसके बाद भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के लेबनान स्थित ठिकानों पर हमले जारी रखे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल की इसको लेकर तीखी टिप्पणियां भी की और ट्रंप ने लेबनान पर इजरायली हमले को पागलपन करार दिया था। वहीं जेडी वेंस ने खुले तौर पर कहा कि पूरी दुनिया में एक डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। जेडी वेंस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कड़े शब्दों में आलोचना की। पिछले कई दशकों में शायद यह पहला मौका रहा होगा जब इजराइल के प्रति अमेरिका का रवैया इतना सख्त दिखाई दिया। इजराइल को इस बात की टेंशन नहीं है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौता कर रहा है या अमेरिका युद्ध से पीछे हट रहा है। इजराइल को यह डर है कि कहीं ईरान के साथ हाथ मिलाना अमेरिका को फायदे का सौदा साबित हो गया तो फिर इजराइल का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ पावर चाहिए, ईंधन चाहिए, पैसा चाहिए, जो कि ईरान के साथ हाथ मिलाने पर भी उसे मिलेगा। कैसे समझने की कोशिश करेंगे आगे भी, लेकिन इसकी बड़ी वजह है कि ट्रंप सरकार गल्फ रीजन में किसी भी तरह से शांति और स्थायित्व की हिमायत कर रही है। इजराइल का कदम ट्रंप सरकार की इस नीति के खिलाफ जाता दिख रहा था। हालांकि अब इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है। गल्फ में शांति और स्थायित्व भारत के हित में है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत की एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान को लेकर चल रही कूटनीतिक कवायदें, इसके बीच अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में पिछले कुछ सप्ताह में असामान्य तनाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस द्वारा इजराइल को लेकर दिए गए तीखे बयान ने इस बहस को और तेज कर दिया है। क्या दशकों पुरानी अमेरिका इजराइल साझेदारी किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही है? उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को चेतावनी भरे अंदाज में संबोधित करते हुए कहा था कि इस समय पूरी दुनिया में इजराइल के प्रति सहानुभूति रखने वाले नेताओं में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इजराइल सरकार का हिस्सा होते तो अपने एकमात्र शक्तिशाली सहयोगी के खिलाफ जाने से पहले गंभीरता से सोचते। जेडी वेंस ने आगे कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता और हथियारों पर काफी हद तक निर्भर है। उन्होंने इजरायली नेतृत्व से हकीकत को समझने तक की अपील तक कर डाली। वेंस ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में तेल अवीव को अधिक संयमित रवैया अपनाना चाहिए। वेंस ने कहा कि अमेरिका इजराइल का अविश्वसनीय साझेदार रहा है और अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने इजराइल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका ने इजराइल के कहने पर जब ईरान पर संयुक्त रूप से हमला बोला था, तब ट्रंप सरकार ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका परिणाम इस हद तक आत्मघाती होगा। अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर अटैक के बाद मध्य पूर्व के साथ ही पूरी दुनिया में उथल पुथल जैसे हालात बन गए हैं। एनर्जी रिच इस रीजन से गैस, तेल की सप्लाई थम गई, जिसका असर पूरे एशिया से लेकर के यूरोप तक के देशों पर पड़ने लगा था। आर्थिक नैया डगमगाने लगी थी। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। ईरान जंग के चलते अमेरिका दो तरफा घिर गया।
एक तरफ हथियारों के इस्तेमाल से अरबों डॉलर खर्च होने लगे और दूसरी तरफ इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा। इसके अलावा अमेरिका के सहयोगी देशों की ओर से भी ट्रंप सरकार पर युद्ध को समाप्त कराने और गल्फ रीजन में शांति व्यवस्था बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा था। अमेरिका ईरान के बीच शांति में सबसे बड़ा पेच इजरायल बन गया। ईरान ने पीस डील के लिए लेबनान में इजरायली हमले को रोकने की शर्त रख दी थी। वहीं इजरायल लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार अटैक कर रहा था, जिससे इस क्षेत्र में शांति बहाल प्रक्रिया बाधित हो रही थी। इजरायल के रवैये से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज भी हुए और ट्रंप ने इसके लिए इजरायल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुलेआम खरी खोटी भी सुनाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हाल के दिनों में इजरायल की सैन्य रणनीति पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में स्वीकार किया था कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनान में कार्रवाई को लेकर के सावधान रहने की सलाह दी थी। ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा था कि यदि इजरायल ने संयम नहीं बरता तो वे जल्द ही खुद को अकेला पा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्रंप ने बेरूत पर हुए एक इजरायली हमले की आलोचना करते हुए कहा कि यह हमला नहीं होना चाहिए था और जिस हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई वह छोटा और महत्वहीन था। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने बातचीत में ट्रंप ने उनसे कहा कि किसी एक व्यक्ति की तलाश में पूरी इमारत को गिरा देना क्या उचित होगा? नहीं, क्योंकि यहां मौजूद सभी लोग हिजबुल्लाह के सदस्य नहीं होते। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के समर्थन के बिना इजरायल का अस्तित्व गंभीर संकट में पड़ सकता था। उनके इस बयान को कई विश्लेषकों ने इजरायल को यह याद दिलाने की कोशिश की, इस रूप में दिखाया कि उसकी सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति में अमेरिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इजरायल कितने दिनों तक अपनी खैर मनाएगा। इजरायल के प्रति अमेरिका के रुख में ये ऐतिहासिक बदलाव भी है और बहुत बड़ा कोई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि अमेरिका इजरायल के खिलाफ ही बंदूक लेकर के खड़ा हो जाए। गल्फ रीजन में शांति बहाल होना भारत के हित में है। दरअसल भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों की 3/4 आपूर्ति इसी क्षेत्र से करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एनर्जी सप्लाई चेन के लिए गले के नस की तरह काम करता है। ईरान जंग की वजह से ये बंद हो गई थी, सांस नहीं आ रही थी, ब्लड सप्लाई बॉडी में जैसे बाधित हो जाए ऐसा सा कुछ हो गया था। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, अन्य गैसेस पूरी तरह से इसकी जो सप्लाई है वो चरमरा आ गई थी। पीस डील होने के बाद गल्फ के साथ साथ पूरे वेस्ट एशिया में स्थिति के सामान्य होने की संभावनाएं अब काफी बढ़ गई हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ओपन हो जाने से तेल गैस की जो आपूर्ति है वो बहाल हो गई और जाहिर है कीमतें नियंत्रण में आएंगी, अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। हॉर्मुज़ के बंद होने से तेल गैस से लदे कम से कम 40 जहाज वहां पर फंसे हुए थे और इनके भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया और अब आप देखिएगा कि एकदम से जो तेल और गैस की कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं और जो प्राइस बढ़ गया था ट्रांसपोर्टेशन का और उससे हर एक चीज़ के दाम बढ़ गए थे उसके भी नियंत्रण में आने की संभावना है अगर ये जहाज भारत पहुंचते हैं और सप्लाई चेन सुधरने के बाद इस पर फैसला लिया जाता है। तो आपको बता दें कि खरीफ सीजन को देखते हुए उर्वरक की सप्लाई बहुत अहम हो गई है। जो आएगा तो किसानों के लिए एक समस्या का हल हो जाएगा और चूंकि जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि ईरान युद्ध से जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ उसने ये दिखा दिया कि अगर अमेरिका ने नुकसान की भरपाई नहीं की तो ना सही हमारे पास और भी तरीके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल में ले लिया। ईरान समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर से जहाज़ों की आवाजाही बढ़ने लगी और इसी के साथ ईरान ने नए नियम लागू कर दिए हैं। किसी भी जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा, बताना होगा आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ आपका प्लान है, क्या लेकर जा रहे हैं, सब कुछ दिखाना होगा और टैक्स भी देना होगा। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में है ये, लेकिन रास्ता खुलते ही ईरान ने जहाज़ों के लिए नए नियम जो लागू किए हैं उससे आवेदन करना और तमाम प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन ईरान की नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि हर जहाज को अपनी यात्रा की पूरी जानकारी, रूट, संपर्क की जानकारी पहले से देनी होगी और जहाज के ऑपरेटर्स को लगातार उपलब्ध रहना भी जरूरी होगा। उन्होंने साफ किया कि जहाज़ों को हॉर्मुज़ पहुंचने से पहले ही अपना तय रूट और समय भी साझा करना होगा। समुद्र में मौजूद संवेदनशील और संभावित माइंस प्रभावित इलाके से भी जहाज़ गुजरेंगे तो
अधिकारियों का कहना यह भी है कि किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सब किया जा रहा है।